कृपया ध्यान से देखिए, सुनिए और सोचिए। पूछिए अपने आप से ये सवाल, क्या आपकी इंग्लिश कमजोर है? क्या आप बदलते समय के साथ चलना चाहते हैं? क्या आप एक अच्छी जॉब या करियर चाहते हैं? क्या आपको इंग्लिश बोलने से डर लगता है? यदि इन सवालों के जवाब हाँ में हैं, तो ये कोर्स आपकी पहली जरूरत है। बारमाटे सर्स स्पोकन इंग्लिश। इंग्लिश सीखे, जिंदगी बदले। हम वादा करते हैं आप इंग्लिश बोलेंगे। बैचेस टाइम सुबह 8 से 9 बजे, शाम 5 से 6 बजे। बैचेस अवेलेबल ऑफलाइन एंड ऑनलाइन। वी आल्सो टीच केमिस्ट्री 11th एंड 12th CBSE एंड MP बोर्ड। हमारा पता है क्रिसेंट एकेडमी, उत्कृष्ट विद्यालय, मैदान के सामने, बालाघाट। संपर्क करें 9424466994। अपने सपनों को आकार देने के लिए हमसे जुड़िए। डोंट वेट, न्यू बैचेस आर स्टार्टेड। जॉइन अस नाउ। बालाघाट के भरवेली खान में कार्यरत 2 मजदूरों की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई। यह घटना 28 सितंबर को दोपहर बाद हुई, जिसकी सूचना पर पुलिस ने शव को बरामद कर PM कराने के उपरांत परिजनों को सौंप दिया है। फिलहाल मौत की वजह स्पष्ट नहीं हो पाई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मायल में कार्यरत मजदूर लिखीराम जामरे 56 वर्ष और बेनीराम बावने 55 वर्ष दोनों ही अलग अलग स्थान पर श्रमिक कार्य करते थे। दोपहर के समय अचानक दोनों की तबीयत खराब होने पर मायल अस्पताल भरवेली पहुंचाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद बालाघाट के एक अनुबंधित अस्पताल लाया गया था। यहां पर उन्हें डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। इसके बाद दोनों ही श्रमिकों के शव को जिला अस्पताल में PM के लिए भिजवाया गया। इस पूरे घटनाक्रम से मजदूरों में जहां हड़कंप का माहौल है, वहीं इस घटना से लोग आश्चर्य में भी पड़ गए हैं। बताया गया कि मृतक बेनीराम बावने भरवेली निवासी है, जबकि लिखीराम जामरे सुरवाही निवासी है। वे लंबे समय से मॉयल में कार्यरत है, जिनके साथ इस तरह की घटना से भरवेली खान के साथ ही उनके गाँव में भी शोक का माहौल व्याप्त है। जिला बैडमिंटन संघ बालाघाट के तत्वावधान में आयोजित जिला स्तरीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2021 का आज मुन्ना स्टेडियम बालाघाट में समारोह पूर्वक संपन्न हुआ। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक आशुतोष राय के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुए इस चैंपियनशिप में फाइनल मुकाबले के उपरांत पुरस्कार वितरण किया गया। विभिन्न आयु वर्ग के लिए आयोजित इस टूर्नामेंट में अंडर 9 से अंडर 19 तक के खिलाड़ियों ने भाग लिया। इसी तरह ओपन और वेटरन बैडमिंटन प्रतियोगिता के साथ ही सिंगल और डबल्स के मैच भी खेले गए। बताया गया कि बैडमिंटन अब भारत का लोकप्रिय खेल बन गया है। बच्चों के उत्साहवर्धन के लिए हर साल इस तरह के आयोजन किए जाते हैं। इस बार चैंपियनशिप में 100 से अधिक बच्चों ने भाग लिया। इससे यह प्रतीत होता है कि बालाघाट जिला खेल गतिविधियों में निरंतर आगे बढ़ रहा है। आज बालाघाट डिस्ट्रिक्ट बैडमिंटन एसोसिएशन की तरफ से आयोजित बालाघाट डिस्ट्रिक्ट बैडमिंटन चैंपियनशिप का समापन समारोह है, जो कि माननीय आशुतोष राय सर ADGP बालाघाट के मुख्य आतिथ्य में संपन्न होने जा रहा है। यह टूर्नामेंट बच्चों को ध्यान में रखते हुए उनके उत्साहवर्धन के लिए यह टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है। इसमें बहुत विभिन्न वर्गों में इस खेल का आयोजन किया गया, जैसे 11 वर्ष तक के लिए, 13 वर्ष तक के लिए, 15, 17 और 19 वर्ष के लिए। साथ ही इसमें ओपन एक टूर्नामेंट, साथ में वेटरन्स, इस तरह का सिंगल्स डबल्स के मैचेस हमने आयोजित किए गए हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अब बैडमिंटन भारत का बड़ा लोकप्रिय गेम हो चुका है और बच्चों के उत्साहवर्धन के लिए हम इसी तरह के आयोजन का हर साल करते रहते हैं। अंडर 19 टूर्नामेंट में दैव्य चावड़ा ने विजेता का खिताब जीता, तो वही अंडर 11 एवं अंडर 13 गर्ल्स एवं बॉयज़ में क्रमशः करुणा सावलानी, भावेश बघेल, प्रियांशी बोपचे ने जीत दर्ज की। अंडर 15 एवं अंडर 19 में वैशाली बावने, खुशी कुरैशी और जीत त्रिवेदी ने खिताब जीता, जबकि अंडर 17 एवं 19 बॉयज़ में स्वयं सोनी और नितिन ने जीत दर्ज की है। इस दौरान आयोजक कमेटी की ओर से सचिव श्रीनिवास राव, परेश बाफना, अरुण जायसवाल, भानु प्रताप चौधरी सहित अन्य लोग भी मौजूद रहे।
पर्यटन केंद्रों की श्रृंखला में आज हम पहुंचे हैं लालबर्रा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सर्राटी जलाशय में। इस जलाशय की कृषि के क्षेत्र में क्या कुछ विशेषता है और पर्यटन के क्षेत्र में यह जलाशय कितना लोगों के लिए मायने रखता है, आइए समझने का प्रयास करते हैं इस रिपोर्ट में। लालबर्रा क्षेत्र में पहाड़ियों से घिरे सर्राटी जलाशय का निर्माण अंग्रेजी शासनकाल में 1912 से 1923 में हुआ था, जबकि नाला क्लोजर का निर्माण 1916 में हुआ। इस बांध की कुल लंबाई 2073 मीटर है, जो कि जिले में स्थित नहलेसरा, जमुनिया, खराड़ी और गांगुलपारा बांध से अधिक वर्ग किलोमीटर में फैला होने के कारण यह जिले का सबसे बड़ा जलाशय भी है। इस बांध से दो मुख्य नहर निकलती है, जो कि क्षेत्र के 36 गांवों के 4213 हेक्टेयर क्षेत्र को सीधे तौर पर सिंचाई में उपयोगी साबित हो रही है। यह बांध पर्यटन के तौर पर विकसित हो रहा है। यहीं से होकर चिखलाबड्डी, सोनेवानी के लिए पर्यटक आवाजाही करते हैं। यह पूरा क्षेत्र वन्य प्राणियों की बाहुलता और उनके विचरण क्षेत्र के लिए भी शुमार है। समय समय पर इस क्षेत्र में टाइगर का मूवमेंट अधिक बढ़ जाने पर लोग यहां जाने से कतराते हैं। बावजूद इसके लोगों को यहां पर घूमते फिरते हमेशा देखा जा सकता है। ये यहाँ का ये समझ लो जैसे कि एक किसान को अपनी जीविका यापन करने के लिए जैसे ज़मीन की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार ज़मीन की सिंचाई के लिए इस टैंक की आवश्यकता है। और यह टैंक बहुत ने कहना चाहिए पुराने समय का बना हुआ है, जिस पे आज अपने यहाँ लगभग 52 गांव की सिंचाई होती है। और ये सब 52 गांव के किसान जो हैं इसी टैंक के भरोसे और इसी टैंक के पानी के बदौलत यहाँ की जीविका चल रही है उन लोगों की। अगर पर्यटन के क्षेत्रों में बात करें तो पर्यटकों के लिहाज से कितना मायने रखता है? पर्यटकों के हिसाब से जैसे आसपास के जंगल झाड़ियाँ हैं और बहुत अच्छा सुहाना लगता है। यहाँ इतना अच्छा लगता है कि कोई भी पर्यटक आता है तो वो बहुत अपने आप में इन्हें अच्छा फील करता है। ये निर्माण इसका अंग्रेज़ों के ज़माने में हुआ था। ये 1912 में शुरू हुआ और 1923 को समाप्त हुआ था। और उस समय ही जो नहरों का जो काम हुआ था, उसी समय नहरों का काम हुआ था। उसके बाद में नहरों का कोई काम नहीं हो पाया। तो नहरों की हालत यहाँ की जर्जर है। मैं आपके माध्यम से शासन प्रशासन को अवगत कराना चाहता हूँ कि नहरों का जीर्णोद्धार हो जाए तो किसानों को और अच्छी सुविधा मिल जाएगी। तालाब भरने के बाद में पानी जब जाता है तो इन्वेस्ट बहुत होता है।